ये क्या बेवकूफी है? इतने दिन से मैं फोन कर रहा हूं, तुम फोन का जवाब नहीं दे रही हो, मुझसे मिलने नहीं आ रही हो। मूड ठीक नहीं है। बात क्या है? कुछ नहीं। देखो, बहुत इंतजार हो गया सुमन। अब मुझे तो लगता है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। लंदन से आए हुए इतने दिन हो गए हैं, ऐसा लगता है कि हमारे प्यार को ब्रेक लग गया हो। तुम अपने डैडी से बात करो ना। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं पहले अपने पापा के बारे में सोचूंगी, फिर अपने बारे में। ओफो सुमन, तुम्हारे डैडी की अपनी जिंदगी है, हमारी अपनी नहीं विकी, मैं अपने आप से ज्यादा अपने पापा को बहुत चाहती हूँ। तो मुझे इस तरह कब तक इंतजार करना पड़ेगा? हाँ, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। क्या सच? हाँ, मैंने ये सोच लिया है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। क्या 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 कह रही हो तुम? हाँ विकी, मैं शादी नहीं करना चाहती। अगर मैंने शादी कर ली तो पापा अकेले हो जाएंगे, वो जी नहीं पाएंगे, और मैं पापा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन हमारी शादी से तुम्हारे पापा का क्या ताल्लुक? ताल्लुक है, मगर वो ताल्लुक तुम नहीं समझ सकते। तुम सिर्फ इतना समझो कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, तुम मुझे भूल जाओ। भूल जाओ? मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता सुमन। वो तुम्हारा प्रॉब्लम है विकी, मैं तुम्हारे लिए अपने पापा को नहीं छोड़ सकती। अच्छा, तो यही तुम्हारा फैसला है? हाँ, ये मेरा फैसला है, और वो भी आखिरी। ठीक है, तो मेरा भी फैसला सुन लो। तुम्हारे फैसले से मुझे कुछ लेना देना नहीं। अच्छा, कुछ लेना देना नहीं है? ठीक है, अभी तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। विकी, विकी ये क्या पागलपन है? विकी, ये तुम्हारे प्यार का पागलपन है, और इस पागलपन में अगर मुझे मौत भी आ जाए ना तो कोई गम नहीं। मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मैंने कहा ना, मैं अपने आप से ज्यादा, दुनिया से ज्यादा अपने पापा को चाहती हूँ। तुम जा सकते हो। तुम देख लेना सुमन, तुम्हें बहुत पछताना होगा। कल सुबह तुम्हें मेरी मौत की खबर मिलेगी। सॉरी विकी, मैं अपने पापा को खोना नहीं चाहती। मैं जानती हूँ मरना इतना आसान नहीं जितना कि तुम समझते हो। मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं कि तुम जिंदगी से हारकर आत्महत्या कर लोगे। मुझे अपने आप पर विश्वास है, भगवान पर विश्वास है। चल, छोड़ो यार। अरे, ये आपका बेटा है? हाँ विकी, क्या हुआ? ये पुलिस तुम्हारे साथ क्यों है? इसे संभालिए। इस बार तो मैं छोड़ देता हूं, लेकिन अगली बार हवालात में बंद कर दूंगा। लेकिन क्या किया है इसने? क्या किया है? आत्महत्या करने की कोशिश। यस, संभालिए इसे। अंदर आओ। ये क्या बेवकूफी है विकी? ऐसा क्यों कर रहे थे तुम? डैड, डैड, मेरी सुमन ने मुझे ठुकरा दिया है। शादी करने से इनकार कर दिया उसने। क्यों? क्यों किया उसने ऐसा? वो कहती है कि अगर मुझसे शादी कर लेगी तो उसके डैडी अकेले रह जाएंगे, और ऐसे में वो जी नहीं सकते। अपने प्यार से ज्यादा उसको अपने डैडी की फिक्र है डैड। अब आप बताओ, ये भी कोई वजह है शादी ना करने की? हाँ, जब मैंने उससे कहा कि उसके बगैर मैं भी नहीं जी सकता, कि मैं मर जाऊंगा, तो उस पर कोई असर नहीं हुआ, कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैं सच कहता हूँ डैड, अगर मुझे सुमन नहीं मिली, मैं नहीं जी पाऊंगा। मैं मर जाऊंगा। मुझे पता है कि आत्महत्या करना बुज़दिली है, लेकिन जो दिल के हाथों मजबूर होते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं डैड, कुछ भी कर सकते हैं। I can't live without you, Dad. नहीं, ना ना बेटा, ना ना। अरे अरे, तुम तो मेरी जिंदगी हो। तुम्हें कुछ हो गया तो क्या मैं जी पाऊंगा? हाँ बेटे, तुम बिल्कुल मत घबराओ।
देखो, मैं कराऊंगा तुम्हारी शादी सुमन के साथ, मुझे चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। हाँ हाँ बेटा, देखो तुम ऐसा करो, तुम घर जाओ, शोभा तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, है ना? बाकी सब तुम मुझ पर छोड़ दो। अरे मैं कराऊंगा अपने बेटे की शादी सुमन के साथ, बिलीव मी। हाँ बेटा। कहिए अंकल, क्या कहना चाहते थे? बेटे, विकी मेरे पास आया था, वो कह रहा था कि तुमने उससे शादी करने से इनकार कर दिया है। जी। पता है सुमन, तुम्हारे इस फैसले से उसके दिल पर क्या गुजरी है। उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। वो तो अच्छा हुआ कि ऐन वक्त पर एक पुलिस इंस्पेक्टर वहां पहुंच गया, वरना विकी पता नहीं क्या कर बैठता। ये उसकी नादानी है अंकल। शादी ही करनी है तो लड़कियों की कोई कमी थोड़ी है। पर बेटी, वो तुमसे प्यार करता है। तुम्हारे साथ अगर उसकी शादी नहीं हुई तो वो मर जाएगा। और अगर मेरे पापा की जिंदगी में शोभा आंटी नहीं आई तो वो मर जाएंगे। मुझे अपने पापा का सहारा बनना है, संभालना है उन्हें। देखो बेटे, ये मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। वो यहाँ मेरे पापा की जिंदगी का सवाल है। बेटे, मेरे बेटे की खुशियां लौटा दो, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अंकल, आप अपने बेटे से जितना प्यार करते हैं उससे कई गुना ज्यादा मैं अपने पापा से प्यार करती हूँ। मैं बहुत उम्मीदें लेकर तुम्हारे पास आया हूँ, इनकार मत करो। मेरे बेटे की जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। अंकल, मैं अपने पापा की जिंदगी बचाने के लिए अपने प्यार की बलि दे सकती हूँ। आप अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए अपने प्यार की बलि चढ़ा सकेंगे? मैं समझा नहीं बेटे, तुम कहना क्या चाहती हो? अंकल, मेरे पापा ने शोभा आंटी को अपने दिल में बसा लिया है। ये समझ लीजिए कि वो उनकी जिंदगी है। अगर आप कल रात की पार्टी में नहीं गए तो सब ठीक हो जाएगा। शोभा आंटी के दिल में आपके लिए हमेशा के लिए नफरत पैदा हो जाएगी। हर इंसान को इमोशनल क्राइसिस के वक्त किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। उस वक्त शोभा आंटी का सहारा बनेंगे मेरे पापा। लेकिन इस बात का पता किसी को नहीं चलना चाहिए। बोलिए, मंजूर है आपको? सिर्फ इसी शर्त पे मैं विकी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं जानती हूँ शोभा आंटी को दोबारा पाकर आप बहुत खुश हैं, लेकिन वो खुशी किस काम की जिसे हासिल करने के लिए आपको अपनी बेटी की कुर्बानी देनी पड़े? सोच कर बताइएगा। आपके पास रात तक का वक्त है। शोभा, देखो बेटे, ये पार्टी कोई मामूली पार्टी नहीं है। हर जान पहचान वाले को बुला लो। बाबूजी, वैसे तो मैंने सभी को बुला लिया, लेकिन अगर हम किसी को भूल भी जाएं तो क्या फर्क पड़ता है? ये मेरी शादी थोड़ी हो रही है। नहीं बेटे, दुनिया रोने वालों के साथ कभी नहीं रोती है। अब हंसने का वक्त आया है तो मैं नहीं चाहता कोई कहीं मजाक उड़ाए। सभी जानते हैं कि परसों से तुम्हारा पति लापता है। अब अचानक तुम्हें वो सुशील के साथ देखेंगे तो पता नहीं क्या सोचे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हर किसी को बुलाओ ताकि हर जान पहचान वाले को पता चल जाए कि सुशील तुम्हारी जिंदगी में वापस आ गया है। आप फिक्र न करिए बाबूजी, मैंने सभी को बुला लिया। बस एक ही अफसोस है, इतनी बड़ी खुशी है और पूजा नहीं है। मैंने पूजा को फोन कर दिया, वो शाम को पहुंच रही है। बड़ी अच्छी बात हो गई, मिल गई तुम्हें। चलो, वेरी गुड। आनंद जी आए। आओ बेटा। हेलो। बैठो। बस पता लगाने आया था कि पार्टी की तैयारियां पूरी हो गई या कुछ बाकी है। बस आप सब तो इस तरह बातें कर रहे हैं, ऐसा लगता है मेरी कोई शादी होने वाली है। शोभा, ये तो शादी से भी ज्यादा खुशी की बात है। जो नामुमकिन था वो मुमकिन होने जा रहा है। ये तुम्हारे लिए क्या है इसमें? समझ लो, एक छोटे से दोस्त की तरफ से एक छोटा सा तोहफा। लेकिन क्या है ये? ये साड़ी है, खास पार्टी के लिए लाया हूँ। थैंक यू। क्या 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 कहा? आई टेक इट बैक। वही इतना बता दूं कि ये मेरी चॉइस नहीं है। हाँ, रास्ते में अपना विकी और कविता मिल गए थे तो ये हम तीनों की चॉइस है। अच्छा, लेकिन फिर वो दोनों कहाँ रह गए? भाई, वो सुशील के लिए एक बढ़िया सा सूट खरीदा था, उसे देने गए। आज तक हिंदुस्तानी पत्नी पति के आगे झुकती आई है। आज मैं झुका, तुम्हारे पैर पकड़कर तुमसे
बेटे तुम बिल्कुल मत घबराओ। देखो मैं कराऊंगा तुम्हारी शादी सुमन के साथ, मुझे चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। मैं बहुत उम्मीदें लेकर तुम्हारे पास आया हूं, इनकार मत करो। अंकल, मेरे पापा ने शोभा आंटी को अपने दिल में बसा लिया है। ये समझ लीजिए कि वो उनकी जिंदगी है। अगर आप कल रात की पार्टी में नहीं गए तो सब ठीक हो जाएगा। समझ में नहीं आता क्या करो। एक तरफ बेटे की जिंदगी है और दूसरी तरफ मेरी खुशियां। अगर आज मैं पार्टी में नहीं गया तो शोभा की नजरों से हमेशा हमेशा के लिए गिर जाऊंगा। किस्मत ने मुझे 21 चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। हाय डैड। हेलो पापा। हाय। अरे तुम लोग आओ बैठो। पार्टी की सब तैयारियां हो गई? हाँ डैड, सारी तैयारियां हो गई हैं। ना कोई कमी रहेगी ना कोई रुकावट। अच्छा पापा, आज हम लोग शॉपिंग के लिए गए थे। हमें एक सूट बहुत अच्छा लगा, वो हम आपके लिए ले आए हैं। ले लीजिए, आज आप यही पहन के आना। अरे बेटे, लेकिन मेरे पास सूट्स की कौन सी कमी है? डैड वो सब पुराने हो गए हैं। ये सूट पहनोगे ना तो सारी पार्टी को जीत लोगे। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? बिल्कुल। डैड कहाँ हुए? नहीं, कहीं नहीं, तुम ठीक कह रहे हो बेटे। अच्छा पापा, अब हम लोग चलते हैं। शाम को ठीक वक्त पे पहुंच जाना, ओके? बाय डैड। विकी सुनो। यस डैड। नहीं, कुछ नहीं। ओके। बाय डैड, Bye. सी यू इन द इवनिंग। हेलो। बाबूजी, मैं सुशील बोल रहा हूँ। हाँ बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, जरा शोभा को फोन दीजिए ना। बेटे वो तो बाहर गई है, तुम उसे मोबाइल पे फोन कर लो। ठीक है बाबूजी। हेलो। शोभा, इस वक्त कहाँ हो तुम? मैं जू चर्च के आसपास हूँ। क्यों? 10 मिनट के लिए मुझसे मिल सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। तुम पास ही में हो तो मैंने सोचा एक कप कॉफी पी लेते हैं। ख्याल बुरा नहीं है। कहाँ? सिटीजन रेस्टोरेंट में। ठीक है, आ जाओ। वैसे तुम कितने बजे तक पहुंचोगे? मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। ठीक, सी यू। सॉरी शोभा, मुझे देर हो गई थी। नो प्रॉब्लम एट ऑल। बेटा सुनो, कॉफी के साथ कुछ और रखो। नहीं, सिर्फ कॉफी। दो कॉफी। यस। ये अचानक कॉफी पीने का ख्याल आपको कैसे आ गया? बस यूं ही। शोभा, यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड ना? मेरा मतलब है तुमने जो फैसला किया है वो सोच समझ कर किया है ना? क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने अपनी जिंदगी के सारे फैसले सोच समझ के ही किए हैं। लेकिन आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं? ये फैसला करके आप पछता रहे हैं? नहीं, मैं तो मुझे पछतावा क्यों होने लगा? मैं तो बहुत खुश हूँ। सुशील, एक बात कहूँ, किसी की उम्मीद जगाकर उसे धोखा देना बहुत ही बड़ा पाप है। मैं तो ऐसा पाप हरगिज भी नहीं कर सकती। मुझ पर भरोसा रखिए। मेरी तो पूरी नाराजगी खत्म हो चुकी है, बल्कि पुरानी बातों को भुलाकर मैंने आपको माफ भी कर दिया। एक तरह से आज हम एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ ऑफ कोर्स, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। एक्सक्यूज मी। हेलो। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन रह रहकर मुझे ये ख्याल आ रहा था कि जज्बात में बहकर आप अपना इरादा ना बदल लें, इसलिए फोन किया। I'll take care. ओके। चलो, तैयार होकर पार्टी में पहुंचना भी है। ठीक वक्त पर आ जाना।
आज के लिए आपकी बिजनेस मीटिंग्स, लोगों से मुलाकातें सब कैंसिल। हाँ, वो सब तो पहले ही कैंसिल कर चुका है, लेकिन कुछ कहना है सुशील? हाँ चले। पार्टी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। आप कोई अच्छा सा सूट पहनना। एक बात बताओ, ये पार्टी शोभा जी और सुशील जी के रियूनियन की खुशी में है या हमारी शादी की खुशी में? हमारे लिए भी खुशी का दिन है। हमारे लिए? वो कैसे? बाबूजी चाहते हैं कि पार्टी वाले दिन एंगेजमेंट अनाउंस हो। अच्छी बात। क्या खाक अच्छी बात है? सारे फैसले तुम लोग ही कर लोगे क्या? माँ जी, ये बाबूजी और दीदी की मर्जी है। हमारी भी तो मर्जी है, हम लड़के वाले हैं, सारी बातें लड़के वालों की मर्जी से होती हैं। माँ, इसमें बुराई क्या है? तू चुप बैठ, तू क्या जानता है? शादी ब्याह के रस्म रिवाज क्या होते हैं मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ हाँ, कितनी शादियां कर चुका है जो सारे रस्मो रिवाज जानता है। लगता है इन लोगों ने कुछ खिला पिला दिया है तुझे, जो सारी बातों में हाँ मिलाता रहता है। माँ जी, आप गलत सोच रही हैं। हाँ हाँ, मैं गलत सोच रही हूँ, मैं पागल हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर मंजूर है तो ये बात आगे बढ़ाते, नहीं तो इस रिश्ते को यहीं की यहीं दफना देते बस। माँ चुप हो जाओ, ये कैसी बातें कर रही हो? भैया, अगर यही हालत रही ना तो वो दिन दूर नहीं है जब आप जोरू के गुलाम बन जाएंगे। हमारा खानदान पत्नियों को गुलाम बनाने वाला नहीं है। तो क्या हमारे खानदान में सारे जोरू के गुलाम पैदा हुए हैं? तुमसे तो लाख दर्जा अच्छा है हमारा खानदान। कम से कम हमारी बेटियां शादी के बाद अपने अपने पति के साथ निभा तो रही है। और तुम्हारे खानदान में बड़ी ने 20 साल से पति को छोड़ रखा है, तुम्हारी 2 मंगनियां टूट चुकी है और लगता है तुम्हारी छोटी बहन किसी का हाथ पकड़ के भाग जाएगी। बस माँ, बहुत हो चुका। ये क्या तरीका है बात करने का? लड़की वाला होना क्या कोई जुर्म है? आप भी किसी की बेटी हैं, आपका खानदान भी लड़की वालों का है। इसने तो मेरे ससुराल की बात की थी, तुमने मेरे मायके को गाली दे दी। मैंने कोई गाली नहीं दी माँ, सिर्फ मिसाल दिया है। गाली तो आपने भाभी के खानदान को दी है। दूंगी 1000 बार दूंगी, अगर ये मेरी इज्जत नहीं करेगी तो। मैंने आपकी कब बेइज्जती की है? मुझसे जबान चलाती है। माँ, आपको अपनी गलती का एहसास करना होगा और भाभी से माफी मांगनी होगी। मैं इससे माफी मांगूंगी? गलती की है तो माफी मांगनी होगी। माफी नहीं मांगूंगी। क्या होगा? रिश्ता तोड़ देंगे ना ये लोग? तोड़ दे। रिश्ता ये लोग नहीं तोड़ेंगे माँ, हम दोनों तोड़ देंगे आपसे। हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़ के चले जाएंगे। क्यों भैया? हाँ, और वो भी अभी इसी वक्त। बोलिए माँ, आप माफी मांगती हैं, हम लोग जाएं? रहने दो। हे भाभी, या तो माँ माफी मांगेंगी या फिर अपने दोनों बेटों से हाथ धो बैठे। बेटा होकर माँ से माफी मंगाएगा? बहू घर की लक्ष्मी होती है माँ, बेटे की खुशी होती है। जब माँ को ही अपने बेटी की खुशी का ख्याल नहीं है तो बेटा और क्या करे? या तो आप माफी मांगेंगे या फिर हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, बेटी की खुशी का सवाल है तो मांगती हूँ माफी। सॉरी। और एक और बात माँ, आज की पार्टी में भैया और भाभी की सगाई की अनाउंसमेंट भी होगी। सॉरी भाभी। प्रेम, तुम्हें माँ से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। भाभी, जब तक मैं इस घर में हूं, आपके साथ कोई भी नाइंसाफी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा।